हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 4th ऑफ अगस्त, संडे का दिन, एंड वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। वेल, थर्सडे के दिन तक की बात कर रहा हूं दैट निफ्टी वाज मेकिंग अ न्यू हाई 25,000 25,000 के लेवल को फॉर द फर्स्ट टाइम ओपन भी हुआ और उसके ऊपर क्लोज भी हुआ। सेंसेक्स अगेन मेड अ न्यू हाई 82,000 लेवल। वेल, आज के वीडियो में उसके बाद की इवेंट हम डिस्कस करें और बेसिकली फ्राइडे और सैटरडे में क्या हुआ, क्योंकि ये वीक पूरा इवेंट से भरा हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई है। तो वीडियो थोड़ा शायद से लंबा हो सकता है, तो शायद आप 1.5 की स्पीड पे स्विच कर सकते हो। करेक्ट। सो इवेंट्स क्या क्या हुए, मेजर इवेंट जो जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले थे। एक तो यूएस फेड की मीटिंग हुई, दूसरा सेबी उन्होंने एफ एंड ओ पे रेगुलेशंस कुछ लेके आए हुए हैं, थर्ड क्वार्टरली अर्निंग्स के बारे में ओवरऑल क्या लगता है, एंड चौथा आईपीओ स्पेसिफिकली ओला इलेक्ट्रिक्स क्या करना चाहिए। तो नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एडवाइस हो जाएगी, मैं अभी सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं मेरा ओपिनियन क्या है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं यूएस फेड मीटिंग के बारे में एंड ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। वेल, यूएस फेड का मीटिंग था, उन्होंने पॉलिसी रेट स्टेबल रखने के लिए बोला, बट साथ में एक और चीज बोला कि हम शायद से सितंबर मंथ में या तो नेक्स्ट जब भी मीटिंग होगी, बेसिकली सितंबर में होने वाले, तो तब शायद से रेट कट के लिए देख सकते हैं। बट उसके साथ में एक और सेंटेंस उन्होंने मेंशन किया और वो था रिस्क्स आर देयर ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ रिस्क है। क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ फ्राइडे के दिन, चलो तो डिस्कस करते हैं कि थर्सडे के दिन ये स्टेटमेंट आया पॉवेल का, जो कि फेड के चेयरपर्सन है। उनका स्टेटमेंट आते ही मार्केट ने अच्छे से रिएक्ट किया क्योंकि रेट कट होने के चांसेस है और उसके बारे में डिस्कस हो गया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव थिंग। बट जैसे ही ये नंबर आया, मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। उसके बाद में न्यूज आए इजराइल, हमास और उनके वॉर के रिलेटेड, यूएस उसमें इन्वॉल्व भी हो रहा है। एंड फ्राइडे को एक्सपेक्टेड था कि वॉर की वजह से मार्केट गिरेगा। वेल, मार्केट में करेक्शन भी हुआ, बट रियल रीजन वॉर का था नहीं। फ्राइडे को यूएस के कुछ और नंबर्स आए और वो नंबर आए अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, और दूसरे नंबर्स आए मैन्युफैक्चरिंग परचेजेस मैनेजर इंडेक्स नंबर के, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर के। बेसिकली वो चीज दिखाता है कि कितने अच्छे तरीके से वहां पे मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटीज हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर एक्सपेक्टेशन थे उससे ज्यादा बढ़कर आए, और मैन्युफैक्चरिंग के नंबर एक्सपेक्टेशन था उससे कम आए। तो बेसिकली मार्केट को एक डर लगने लगा कि अगेन वो जैसे जनवरी 2023 में ग्रोथ के रिलेटेड इश्यूज थे, वो इश्यूज वापस से तो बढ़ नहीं जाएंगे। रिसेशन के रिलेटेड जो रिस्क था वो वापस से बढ़ तो नहीं जाएगा। इसकी वजह से फ्राइडे को मार्केट्स यूएस में भी करेक्ट हुए, इंडिया में भी करेक्ट हुए। करेक्ट। तो मेजरली ये चीज था। अभी तक के वॉर के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो न्यूज ये है कि 12 वॉरशिप्स एंड 4,000 से भी ज्यादा मरीन्स ऑन द वे है फॉर द मिडल ईस्ट, जो कि यूएस ने भेज दिए। तो बेसिकली वो क्लियरली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में आगे क्या क्या न्यूज आते हैं, तो मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। बात करते हैं, एक और शॉकवेव आया फ्रॉम बैंक ऑफ जापान। पूरे वर्ल्ड में बात चल रही है कि हम इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, बैंक ऑफ जापान बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने 15 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। उनके क्या कंसर्न है? वेल, बैंक ऑफ जापान का जो कंसर्न है वो एक ही है कि जापान की जो करेंसी है वो कंपैरेटिवली टू दी अदर करेंसी थोड़ी कम वैल्यूड थी, जिसकी वजह से वहां पर से बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से जापान में इन्फ्लेशन बढ़ा। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। तो जापान का मार्केट 2020 का कोविड का जो करेक्शन आया था उसके बाद में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑलमोस्ट 6% वन डे में करेक्शन आया। करेक्ट। तो उसके जापान के मार्केट में भी करेक्शन हुआ। करेक्ट। और जापान मार्केट में करेक्शन होने का ये एक रीजन था, अगर मैं लॉजिकली समझूं तो एक्सपोर्टर्स जितने भी है जापान के, वो बिजनेसेस को प्रॉब्लम होगा इससे। क्यों? जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे जापान में, तो जापान का करेंसी भी स्ट्रॉन्गर होगा,
और जब भी आपका डोमेस्टिक करेंसी जापानीज येन स्ट्रॉन्गर होगा तो एज ए एक्सपोर्टर्स आपको लॉसेस होने के चांसेस है, तो जिसकी वजह से जापानीज मार्केट जो है वो भी करेक्शन हुआ था। अब बात करते हैं इंडियन मार्केट की। सेबी रेगुलेशंस ऑन एफएनओ, वेल कंटिन्यूसली सेबी बोल रही है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन गैम्बलिंग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए कंटिन्यूसली नए नए रेगुलेशंस लाने के लिए बातें चल रही है। तो एक रेगुलेशन आ रहा है और आप सबने भी सुना होगा कि लॉट साइज अब बढ़ाकर 25 से 30 लाख रुपए का कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे या तो रिटेल निवेशक है वो बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व ना हो पाए। इसी के साथ एक और न्यूज चल रही है कंटिन्यूसली मार्केट में बायबैक के रिलेटेड। वेल, इंडस टावर, नवनीत एजुकेशन, एआई इंजीनियरिंग, टीटीके प्रेस्टीज, ये सारी कंपनीज बायबैक के साथ आ रही है। क्यों? वेल, एक ही रीजन, ऑल थैंक्स टू इंटरिम बजट 2024। इंटरिम बजट 2024 में बताया गया कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद जितनी भी कंपनीज बायबैक के साथ आएंगी और बायबैक में जितना भी गेन होगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, बट 1 अक्टूबर 2024 से पहले जितने भी बायबैक होंगे वो सब टैक्स फ्री होने वाला है। तो उसकी वजह से ये सारी कंपनीज बायबैक के साथ आ रही है। कीप योर फंड्स रेडी इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अर्न फ्रॉम दिस नॉन टैक्सेबल या फिर टैक्स एग्जम्प्ट गेन्स। इसके बाद में लास्ट बात करते हैं अब ओला इलेक्ट्रिक्स के आईपीओ के बारे में। वेल, मैं ये आईपीओ नहीं भरने वाला हूं, पर्सनल लेवल पे बता रहा हूं। कुछ रीजंस है वो मैं आपके साथ में पुट फॉरवर्ड करता हूं और उसके बाद में मैं आपके सामने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता रहा हूं, आप खुद डिसाइड करिए क्या करना है। वेल, पहले पॉजिटिव, ओला इलेक्ट्रिक्स में डोमिनेंट प्लेयर है ईवी मार्केट में, करेक्ट। तो ये एक चीज है। लॉस मेकिंग कंपनी अभी है बट फ्यूचर इज वेरी ब्राइट, क्योंकि इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो ये सारे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक एज ए कंपनी क्या करते हैं। वेल, ओला, जब भी हम वर्ड सुनते हैं, ये कंपनी का नाम सुनते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है वो कैब ड्राइविंग कंपनी। वेल, इन रियलिटी दो अलग है, एक ओला कैब्स है और दूसरा ओला इलेक्ट्रिक्स। ओनर प्रमोटर ग्रुप इज सेम, कंपनी दो सेपरेट है। तो यहां पे जो लिस्टिंग हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ओला इलेक्ट्रिक्स का ही लिस्टिंग होने वाला है। अब ये कंपनी में अभी के लिए कितना कैश ऑन हैंड है, तो उनके पास 1100 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली कैश ऑन हैंड है। एवरी मंथ 250 करोड़ का कैश बर्न हो रहा है, बेसिकली वो लोग स्पेंड कर रहे हैं, लॉस मेकिंग कंपनी है, राइट। और यहां पे एक और बड़ा इश्यू जो इनको प्रॉब्लम कर रहा है वो है 47% एम्प्लॉय अट्रीब्यूशन रेट। अब एम्प्लॉय अट्रीशन रेट क्या होता है, कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, नए ऐड हो रहे हैं। सो 47% एम्प्लॉय कंटिन्यूसली चर्न हो रहे हैं। तो जो भी इनके एम्प्लॉय चर्निंग बहुत ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स नए टैलेंट हायर करेंगे, नए टैलेंट को वापस से ट्रेन करेंगे, ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा, तो जो कि एक नेगेटिव है। दूसरा नेगेटिव है भाविश अग्रवाल, जो कि खुद इसके प्रमोटर फाउंडर मेंबर है, उनके पास कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इन्होंने खुद ने एक टॉर्क मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, कंपीटिटिंग कंपनी, उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। प्लस ये आईपीओ में टोटल 6100 करोड़ इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें से 645 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो जो पीई इन्वेस्टर, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे, भाविश अग्रवाल जी है, वो खुद अपने कुछ स्टेक बेच रहे हैं, बाकी 5500 करोड़ कंपनी को मिल रहा है। अब ये कहां यूज हो रहा है? वेल, 5500 करोड़ में से अप्रोक्सीमेटली 800 करोड़ तो डेट रिपेमेंट में जा रहा है, करेक्ट। बाकी के जो पैसा बचा उसमें से टोटल मिला के उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2600 से 2700 करोड़ रुपए कंपनी के ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट होंगे। बाकी के पैसों का क्या होगा? वेल, उन्होंने उनके ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में लिखा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। कहां पर होगा नहीं पता। सो बेसिकली आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैंने आपके सामने व्यूज रख दिया, राइट। अब बात करते हैं कि इंडियन मार्केट में अगर आप इन्वेस्टर है या फिर मैं इन्वेस्टर हूं तो क्या करना चाहिए। वेल, इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट है, राइट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अभी तक है,
करेक्ट, तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो शुड यू बी इन्वेस्टेड? यस, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो वो केस में मार्केट थोड़ा एक वॉलेटिलिटी वाले जोन में है। करेक्ट, सो इन्वेस्ट वेल, इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर हैविंग सस्टेनेबल अर्निंग। ऐसे कंपनी को देखिए जिसके पास एक अच्छा अर्निंग है, अच्छा बिजनेस है, और वो शायद से आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू शेयर इट विद समवन हु मे नीड इट। आई होप आज के वीडियो से आपके पास सम वैल्यू एडिशन हुआ है। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस है प्लीज आप चैट बॉक्स में शेयर करिए और हम इसको आंसर करने का ट्राई करेंगे। Thank you for watching it. See you all in the next weekend's video.